हेलो, आज का हमारा टॉपिक है दुष्ट स्तन्य पानजन्य व्याधियाँ, यानी कि दूषित स्तन्य का पान करने से शिशु के अंदर कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। आचार्य चरक ने अष्ट क्षीर दोष के अंतर्गत दुष्ट स्तन्य पान से जनित व्याधियों का वर्णन किया है। तो इन्होंने मोटे मोटे तौर पर जो है 3 तरह के स्तन्य दोष माने हैं। एक वात से दूषित स्तन्य, पित्त से दूषित स्तन्य और कफ से दूषित स्तन्य। यदि वात से दूषित स्तन्य का शिशु पान करता है तो उसके अंदर लक्षण देखे जाते हैं कि वह क्रश हो जाता है, उसमें रूक्षता आ जाती है, बल नहीं रहता, मल मूत्र बद्ध हो जाते हैं, इनके मल मूत्र नहीं आते हैं और वात से रिलेटेड शिरोरोग हो जाते हैं या वात से रिलेटेड और बीमारियां उसको हो सकती हैं। पित्त से दूषित अगर स्तन्य को पीता है शिशु तो उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है, दैट मीन्स ज्वर आता है। तो पित्त की जहाँ भी वृद्धि होती है तो शरीर में जो है वो उष्णता आती है। पित्त का लक्षण है उष्णता, तो उष्णता के कारण स्वेद भी अधिक आता है, बहुत प्यास लगती है और पांडु रोग और कामला रोग हो सकते हैं। पांडु रोग हमें पता है कि ब्लड से रिलेटेड है और ब्लड जो है पित्त दूषित होगा तो वह ब्लड को दूषित करेगा, जिससे जो है पांडु रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर है कफ से दूषित अगर करेगा तो जब कफ बढ़ता है तब वमन आता है, हमें पता है, और कफ को निकालने के लिए ही हम वमन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लाला स्राव हो सकता है, नींद ज़्यादा आएगी और स्रोतस में कफ ज़्यादा आएगा, जैसे नाक के स्रोतस है या कर्ण के स्रोतस हैं। तो ये मैं चरक का देख लिया। अब हम देखते हैं काश्यप। तो काश्यप ने बेसिकली जो है 10 दुष्ट स्तनपान पानजन्य व्याधियाँ बताई हैं। पहले है जड़ता, पंगुता, मूकता, क्षीरजफक, गर्वजफक, बालशोष, पारीगर्भिक। तो क्षीरज, गर्वज, बालशोष, पारीगर्भिक ये हम कुपोषण जन्य व्याधियाँ में पढ़ चुके हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम ये जो चारों चीज़ें हैं अगर हम इस टॉपिक में लिखते हैं तो मतलब एक बार तुम ये पढ़ लो तो ये 2 टॉपिक में हम काम ला सकते हैं। और क्षीरअल्सक, अहिपूतना, कुकुड़क, इसका वर्णन हम डिटेल में पढ़ेंगे दुष्ट स्तनपानजन्य व्याधियों के अंतर्गत। फिर विसर्प और चर्मदल, ये 10 व्याधियों का वर्णन है। फिर इनके जो है निदान भी दे रखे हैं, जैसे जड़ता, पंगुता, मुक्ता कब आती है, अगर दूध में लवण रस होता है तब। क्षीरजफक अगर कफ दूषित है दूध से। गर्वजफक जब गर्भवती माता का दूध पीता है शिशु। बालशोष अगेन जब कफ से दूषित होता है दूध। पारीगर्भिक यानी कि जब गर्भिणी माता को दूध पीता है। तो पारीगर्भिक और गर्वजफक दोनों का एक ही रीज़न है कि गर्भवती माता का दूध पीते हैं। क्षीरअल्सक में क्या तीनों दोष कुपित हो जाते हैं और इनके जो अहिपूतना, कुकुड़क, विसर्प इनके थोड़े अलग अलग हैं निदान। तो फिर इनका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं क्षीर आलसक। तो क्षीर आलसक को अगर हम वर्ड वाइज देखें तो ये बनता है क्षीर प्लस अल्सक। क्षीर मतलब दूध, अल्सक उस रोग को बोलते हैं जिसमें दोष जो है आमाशय में अल्सीभूत हो जाते हैं। इनके आमाशय में आलसी होकर पड़े रहते हैं और इतने आलसी हो जाते हैं कि वो ना ऊर्ध्व मार्ग से निकल पाते हैं ना अधो मार्ग से निकल पाते हैं, दैट इज़ ना भवन के थ्रू निकल पाते हैं ना विरेचन के थ्रू निकल पाते हैं। अब निदान क्या है क्षीरअल्सक का, वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि क्षीरअल्सक ये कि त्रिदोषज स्तन्य मतलब तीनों दोषों से दूषित स्तन्य का जब हम पान करते हैं तो निदान संप्राप्ति क्या है। जब धात्री यानी कि जो मदर है अगर त्रिदोषज आहार का सेवन कर दिया, तीनों दोषों से दूषित आहार का सेवन करती है तो मदर के अंदर तीनों दोष कुपित हो जाते हैं और वे दोष जो है क्षीर व स्रोतस यानी कि इनके मार्ग में चले जाते हैं, क्षीर व स्रोतस में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के जो स्तन्य इकट्ठा होता है उसको वो दूषित कर देते हैं। उस दूषित स्तन्य का जब पान करता है शिशु तो उसको क्षीरअल्सक रोग हो जाता है। अब क्षीरअल्सक रोग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या उसके लक्षण हैं। जब त्रिदोषज स्तन्य का पान करता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो जो मल होता है आमयुक्त होगा, आमयुक्त हम पढ़ चुके हैं
जहाँ भी तीनों दोष कुपित होते हैं वहाँ आम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तीनों दोष कुपित है, इसलिए जो मल है वो आम से युक्त होगा। अब जहाँ आम युक्त होता है तो आम दुर्गंध से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आम युक्त होने से दुर्गंध उसमें आती है। और इसके हम सिम्टम देखेंगे चिरालसक के कि ये कुछ कुछ जो है डायरिया जैसे सिम्टम मिलते हैं, जैसे इसमें द्रवीभूत मल निकलेगा, झागदार आएगा और एकदम से नहीं आता, रुक रुक कर बार बार थोड़ा थोड़ा आएगा। वर्ण अलग अलग प्रकार का हो सकता है और इसमें वेदना सहित मतलब पेन के साथ में आता है। अब मूत्र के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मूत्र जो है पीला आता है ज़्यादा नॉर्मल से और घन गाढ़ा आता है। और साध्यता ये क्रस्ट साध्य है। क्यों? क्योंकि देखो तीनों दोष इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसकी चिकित्सा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। प्लस ये जो है दोष ना ऊपर मार्ग से निकल पा रहे हैं ना नीचे वाले मार्ग से निकल पा रहे हैं, तो चिकित्सा करना तो डिफ़िकल्ट है ही। फिर चिकित्सा कैसे करेंगे? तो शोधन चिकित्सा सबसे पहले करते हैं, जिसमें धात्री और बालक दोनों को ही हम वमन कराते हैं। वमन क्यों कराएंगे? क्योंकि जो दोष है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो दोष है वे आमाशय में अलसीभूत हैं, तो आमाशय में जो दोष होते हैं उनको निकालने के लिए हम वमन कराते हैं, और जो पक्वाशय में दोष होते हैं उनको निकालने के लिए हम विरेचन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो आमाशय में दोष हैं इसीलिए हम इसमें वमन करा रहे हैं। अब जब वमन कराएंगे, अब वमन से क्या होता है, कोई भी संशोधन कर्म जब कराते हैं वमन विरेचन, तो उससे जो है जठराग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है। अगर उस टाइम पर गुरु आहार दिया गया तो वो नहीं पचा पाएंगे, जिस वजह से धीरे धीरे अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए लघु आहार दिया जाता है, अग्नि प्रदीपक चीज़ें दी जाती हैं, जिसको हम संसर्जन क्रम कहते हैं। संसर्जन क्रम कराएंगे ताकि जो है बल की वृद्धि हो। फिर देखेंगे चिकित्सा, शमन चिकित्सा में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। शमन चिकित्सा में बिल्व मज्जा अतिविषा यूज़ करेंगे। तो हम अतिविषा का तो हमें पता है, हम द्रव्य गुण में पढ़ चुके हैं कि डायरिया में मतलब चिल्ड्रन में जो डायरिया होती है उसमें बेस्ट मेडिसिन हमारी होती है अतिविषा। तो यहाँ पर जो लक्षण हैं वो हमारे किसके जैसे हैं, डायरिया के जैसे ही लक्षण हैं, तो यहाँ पर हम अतिविषा यूज़ करेंगे शमन चिकित्सा में। बिल्व मज्जा, बिल्व हमें पता है कि डायरिया में जो बेल पत्थर है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आयुर्वेदा में बार बार ये आया है, तो हम बिल्व मज्जा का यूज़ करेंगे। तो शमन चिकित्सा में बिल्व मज्जा, अतिविषा में याद रहेगा। अप्रमुख योग कुमार कल्याणक रस है या प्रवाल भस्म का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रवाल भस्म है ये इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है कि ये जो लिक्विड है, जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, जिससे जो द्रवीभूत मल आ रहा है बार बार वो नहीं आएगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि डायरिया के लक्षण रुक जाएंगे।